हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आकाश इंग्लिश क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड की इंग्लिश क्लासेस शुरू कर रहा हूं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। 70 अंक जो कि रिटन पेपर के रूप में और 30 अंक जो कि इंटरनल असेसमेंट के रूप में एग्ज़ाम का पार्ट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश फर्स्ट के पेपर को, जो कि रिटन पेपर दो भाग में डिवाइड किया गया है, इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड। इंग्लिश फर्स्ट में 35 मार्क्स 35 नंबर और इंग्लिश सेकंड में भी 35 मार्क्स 35 नंबर, टोटल 70 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीसरा पार्ट आप लोग देख पा रहे होंगे इंटरनल असेसमेंट का, जो कि 30 नंबर का है। ये निर्भर करता है कि आपकी इंग्लिश फर्स्ट की क्या अप्रोच है और इंग्लिश सेकंड की क्या अप्रोच है। क्लास में मंथली टेस्ट तथा कुछ अन्य आधार पर इंटरनल असेसमेंट के 30 नंबर एग्ज़ाम से जुड़ते हैं। चलिए, अगर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे सिलेबस को तो इस प्रकार से कंपोज किया गया है कि स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकें। जैसा कि हम लोग देख रहे होंगे कि इंग्लिश फर्स्ट, जिसके 3 पार्ट यहाँ पे बनाए गए हैं, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री। प्रोज में 6 चैप्टर्स दिए गए हैं: द एन्चांटेड पुल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा, सॉक्रेटिस, टॉर्च बेयरर्स, आवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है वो पॉज करके वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन 6 चैप्टर्स के आधार पर एग्ज़ाम में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 6 चैप्टर में से एक पैसेज एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। एक लॉन्ग आंसर पूछा जाता है, 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं और 4 नंबर की वोकैब टेस्ट करने के लिए मैच द वर्ड पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन 6 चैप्टर में से पूछे जाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। टोटल मार्किंग 4 नंबर की होती है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो कि एक लॉन्ग आंसर है, 2 लॉन्ग आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एक हमें सॉल्व करना होता है, जिसकी मार्किंग 4 नंबर की होती है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे शॉर्ट आंसर। यहाँ पे 3 शॉर्ट आंसर एग्जाम में होते हैं, 2 सॉल्व करने होते हैं। टोटल मार्किंग उनकी 2 + 2 4 अंकों की रहती है। चौथा पार्ट वोकैब टेस्ट करने का, जो मैच द वर्ड के रूप में लिस्ट ए और लिस्ट बी 2 लिस्ट होती हैं। उन दोनों लिस्ट में दिए गए वर्ड्स को एक दूसरे से मैच करना होता है। यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर है, जिसकी सीमा शब्द सीमा 60 शब्द निर्धारित की गई है, इसे हम 60 से 80 शब्दों के बीच में कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लॉन्ग आंसर में जो पूछा गया पॉइंट है, उस पॉइंट को शुरू करने से पहले हमें 10 से 15 शब्दों में उस पॉइंट को, सब्जेक्ट को इंट्रोडक्टरी वे में प्रेजेंट करना चाहिए और उसके बाद 30 से 40 शब्दों में उस मेन पॉइंट को हमको डिस्क्राइब करना होता है और लास्ट के 10-15 शब्दों में हमें उसका एक कंक्लूजन, एक एंड देना होता है। इसी प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन होता है शॉर्ट आंसर का, उसको करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसमें किसी प्रकार के इंट्रोडक्टरी मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं। इसमें डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ उसी को आंसर करना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी शब्द सीमा 25 यानी 25 से 30 शब्दों के बीच में हमें इसे करना होता है। लेकिन शॉर्ट आंसर को करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें शब्द सीमा का कोई विशेष महत्व नहीं होता। प्रश्न में पूछे गए पॉइंट को ही डिस्कस करना चाहिए। चौथा पार्ट जो आप देख रहे होंगे वोकैबुलरी टेस्ट करने के लिए मैच द वर्ड के रूप में, ये 4 नंबर बोर्ड हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है। इन 4 नंबर के आधार पर हम लोग प्रोज के अंतर्गत आने वाले ऊपर के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती है हमको, ये कॉम्प्रिहेंशन को समझने में, लॉन्ग आंसर को करने में, शॉर्ट आंसर को करने में। तो ये चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वोकैबुलरी टेस्ट करने का मैच द वर्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। इससे हमारी वर्ड पावर इंक्रीज होती है।
इंग्लिश फर्स्ट का दूसरा पार्ट पोइट्री। इसमें 4 पोएम दी गई हैं। 4 पोएम, द फाउंटेन, द साम ऑफ लाइफ, द परफेक्ट लाइफ जो कि अब हट गई है, इसकी जगह पे विलेज सॉन्ग एक नया चैप्टर जुड़ा है, द नेशन बिल्डर्स। ये 4 पोएम दी गई हैं, इसकी जगह पे द विलेज सॉन्ग, ये तीसरी पोएम आप हटा दीजिएगा, परफेक्ट लाइफ, इसकी जगह पे द विलेज सॉन्ग। इन 4 पोएम में से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल प्रोज की तरीके से, यहाँ पर भी एक पैसेज होता है स्टैंजा, उस स्टैंजा से हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। वो 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, टोटल 4 नंबर के आते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो सेंट्रल आइडिया या फिर एक पोएम करनी होती है हमको। सेंट्रल आइडिया की शब्द सीमा 40 या 40 से 60 शब्दों के बीच की होती है। बच्चे सेंट्रल आइडिया कम प्रेफर करते हैं। बच्चों की जो फर्स्ट चॉइस होती है वो पोएम लिखने की होती है, क्योंकि वो काफ़ी इजी रहती है। 4 लाइन की पोएम हमें करनी होती है, बशर्ते हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो 4 लाइनें हमारे क्वेश्चन पेपर में जो स्टैंजा आता है उसमें ना दी गई हों। बाकी हमारी टेक्स्ट बुक से हमको अपनी 4 लाइनें उस पोएम से करनी होती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को सेंट्रल आइडिया प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल आइडिया अगर वो करते हैं तो उनकी इंग्लिश की जो समझने की जो स्किल है वो काफ़ी डेवलप होती है। और इसके अतिरिक्त जो पोइट्री का जो ये पहला पार्ट जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन हमको करने होते हैं 2-2 नंबर के, इसको करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। इंग्लिश फर्स्ट का जो तीसरा पार्ट है वो सप्लीमेंट्री का दिया गया है। सप्लीमेंट्री में 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, दूसरा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इन 3 चैप्टर्स में से 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन 3 प्रकार के क्वेश्चन में 2 शॉर्ट आंसर होते हैं 2-2 नंबर के, और 4 स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिनको हमको ट्रू और फॉल्स में आंसर करना होता है, जो बहुत ही आसान होते हैं। अगर हम लेसन को बहुत ही ध्यान से समझते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके लिए हमें अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल 4 स्टेटमेंट जो कि 1 नंबर के होते हैं, टोटल 4 नंबर के। और इसी में जो अगला क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं, उन 4 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें कोई एक ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना होता है। प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर दिया जाता है। टोटल 4 अंक इसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। इंग्लिश फर्स्ट के 3 पार्ट, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। इन तीनों के आधार पे प्रोज के 16, पोएट्री के 7, सप्लीमेंट्री के 12 नंबर। टोटल 16, 7 और 12, 35 नंबर बनते हैं। अगर राइटिंग अच्छी है तो ये 35 में 35 लाना बहुत ही आसान बात है। इसमें से अगर क्वेश्चन पोर्शन पर अगर हम लोग फोकस करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें एक प्रोज से एक पैसेज और पोएट्री से एक स्टैंजा, जो कि 4-4 नंबर के। तो प्रोज के पैसेज से 4 नंबर के क्वेश्चन और 2 स्टैंजा से क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 4 नंबर के टोटल ये 8 नंबर के। तो केवल स्टैंजा और पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हमको केवल एग्ज़ाम में दिए गए पैसेज और स्टैंजा को पढ़ करके आंसर करना होता है। इसमें पोएट्री के सेक्शन को सॉल्व करते समय हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे कभी कभी उस स्टैंजा को ही क्वेश्चन के आंसर करने में कॉपी कर देते हैं। हमें आंसर को अपनी लैंग्वेज में करना चाहिए। टोटल अगर अन्य क्वेश्चन पे देखा जाए तो प्रोज के 2 शॉर्ट आंसर और 4 नंबर के, और 1 लॉन्ग आंसर, टोटल 8 नंबर के बनते हैं। सप्लीमेंट्री में 2 शॉर्ट आंसर 2-2 नंबर के, टोटल 4 नंबर। तो अगर सारे क्वेश्चन को मिला लिया जाए तो 4 नंबर के प्रोज के शॉर्ट आंसर, 4 नंबर का प्रोज का लॉन्ग आंसर, 4 नंबर के सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर, प्लस 4 नंबर प्रोज के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के, और 4 नंबर पोएट्री के स्टैंजा से पूछे जाने वाले क्वेश्चन 2-2 नंबर के। टोटल 20 अंक बनते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर 3 नंबर की पोएम
ये प्रोज से 4 नंबर की वोकैब और सप्लीमेंट्री से 4 नंबर के ट्रू फॉल्स और 4 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 नंबर की पोएम और 4 नंबर की वोकैब मैच द वर्ड। ये ऐसे नंबर हैं जिसको करने के लिए विद्यार्थी को बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल क्लास में रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी से अगर काम करता है, ये 15 नंबर बहुत ही आसानी के साथ उसे मिलते हैं। और इस हिसाब से 35 नंबर्स का जो ये लक्ष्य है हमारा, ये कठिन नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग लॉकडाउन के चलते हुए अपने घरों में होंगे, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।